हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी और आज आप करेंगे मेरे साथ क्लास 12th का बीएससी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज मैनेजमेंट के 5 ही मेन फंक्शंस होते हैं और उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। स्टार्ट करते हैं। So what is planning? Planning is deciding in advance what to do and how to do. आप कोई भी काम करते हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। आपको अपने क्लास में हाईएस्ट स्कोर करना है, 90% मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग, कि मैं किस टाइम पे क्या पढ़ूंगा, किस टाइम पे क्या पढ़ूंगी, मैं अपने टाइम को, अब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, कैसे मैनेज करके चलूंगी। तो दैट इज प्लानिंग। ये ब्रिज करता है गैप। दिस bridges the gap between where we are and where we want to go. Where we are and where we want to go. लेट्स से आप अभी क्लास 12th में हैं और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपना बिजनेस खोलना है, बाद में आपको किसी कॉर्पोरेट में जाना है, आपको किसी एमएनसी में जाना है। तो उसके लिए जो आप स्ट्रगल करेंगे, बीच में प्लानिंग मेंटेन करेंगे, दैट इज प्लानिंग। अब सपोज आपको किसी अच्छी कंपनी में काम करना है, आप उसके लिए प्लानिंग करके चलेंगे कि मैं एक ओनली अर्नर हूं अपनी फैमिली में, और इन दैट केस कि मेरे को पैसों की बचत कैसे करनी है और साथ ही मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करूं, दैट इज नॉन एज प्लानिंग। So planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Got it? कि हम अभी कहाँ पर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे लॉयर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कैसे बनूंगी? अपने टाइम को कैसे शेड्यूल करूंगी? जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, हम इकोनॉमिक्स में पॉइंट पढ़ते हैं रिसोर्सेज, और उनको हम संभाल के क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज में काफी सारी चीजें आती हैं, आपके पास जो मनी है वो भी आती है, लैंड लेबर, वो तो उस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास जो मनी है वो हमारा रिसोर्स है, तो हम उसको कैसे मैनेज करके चलेंगे, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब मुझे क्या करना है? मुझे कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल मुझे इस मंथ के एंड तक या इस ईयर के एंड तक एक कार निकालनी है, और लेट्स से सपोज कि जो मेरी इनकम है दैट इज 20,000 पर मंथ। तो इन दैट केस आप कैसे अपने खर्चों को मैनेज करेंगे कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक कार को विड्रॉ कर सके, आप एक कार को निकाल सके, ठीक है, एक कार परचेज कर सके। तो उस चीज को, और मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस होगी उसमें कि अगर मेरे पास जितना फंड आया है, मतलब मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जितने पैसे जमा हुए हैं, जितनी सेविंग्स हुई है, मैं कौन सी कार परचेज करूं उसमें। ये भी हो सकता है कि मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख या 4 लाख रुपीस सेव हो जाए, और इन दैट केस मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस होगी कि मैं कौन सी कार परचेज कर सकती हूँ। एक चॉइस ये होगी कि मैं एक बड़ी कार पे जाऊं, ठीक है, और उसमें क्या करूं कि ईएमआई पे निकलवा लूं, डाउन पेमेंट कर दूं। और एक चॉइस क्या हो सकती है कि मुझे कार की ही तो नीड है, फोर व्हीलर की नीड है, तो मैं क्या करूं कि उसको मतलब कोई भी एक लोअर लेवल परचेज कर लूं, लाइक सेल्टोस परचेज कर ली मैंने या सेंट्रो परचेज कर ली, और उसके बाद क्या, जो मेरे पास सेविंग्स बची है, मैं उसको आगे अपने फर्दर फ्यूचर के लिए सेव करके चलूं। तो दिस मीन्स कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। आप फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हैं, आपको जीन्स खरीदनी है, आपको टॉप खरीदना है, तो आपके पास वहां बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। आप 500 रुपए लेके गए हो जेब में, अब 500 रुपए में आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस। तो चॉइसेस हैं आपके पास, आप उसमें से एक को चूज करते हो, डिसीजन लेते हो। आफ्टर दिस वी आर हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। आप प्लानिंग के बेनिफिट्स, आप कोई भी चीज पहले से प्लान करके चलोगे तो आपको क्या होगा, अनसर्टेनिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो रिसोर्सेज है उसकी दिक्कत नहीं आएगी। आप एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अगर मैं कोई चीज प्लान करके चल रही हूँ तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होगा। हो सकता है कि कोई अनसर्टेनिटी हो जाए जिसकी वजह से वो जो मेरी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी है और मैंने सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को एंटिसिपेट करा है, तो इन दैट केस जो मेरी प्लानिंग होगी वो सक्सेसफुल होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी एक एब्रिविएशन है हमारे पास, दैट इज प्राइमर, सो दैट आपको याद भी हो जाएगा। प्राइमर क्या है? पी स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर मुझे एक कार परचेज करनी है तो मुझे डायरेक्शन दे रही है कि मुझे इतनी सेविंग्स अपनी पर मंथ करनी है, तो दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आफ्टर दैट आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है वो कम करके चलेगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 20,000 रुपीज पर मंथ सेव करे या 5,000 रुपीज पर मंथ सेव करे, तो
बाद में ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं कार परचेज कर पाऊं या कार परचेज ना कर पाऊं, बीच में कोई इंसिडेंट हो जाए जहां पे मेरे सारे पैसे खर्च हो जाए, मेरी अपनी तबीयत खराब हो जाए, या कोई इंसिडेंट फेस कर ले मेरी फैमिली, तो इन दैट केस मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मैं उसको भी पहले से एंटिसिपेट करके चलूंगी अपनी प्लानिंग में, और उसको क्या करूंगी, पहले से ही इन अकाउंट लेके चलूंगी, उसका भी अलग से बजट बना के चलूंगी। आफ्टर दैट, इनोवेटिव आइडियाज, आई स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग में जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो इनोवेशन करना स्टार्ट कर देता है। हाउ? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं और मुझे मेरे 500 रुपए में क्या है, घर डेकोरेट करना है, कुछ भी करना है। अब मेरे पास 500 रुपए में सिर्फ 400 रुपए का जो बजट है वो सीनरी के लिए है, लेकिन जो 100 रुपए बचे उसमें कोई सीनरी तो नहीं आएगी। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपका जो माइंड है वो इनोवेट करना शुरू कर देगा। कैसे इनोवेट करना शुरू करेगा कि यार मेरे पास ना एक घर पे बैंगल्स रखी हैं, खराब मम्मी की बैंगल्स रखी हैं, या मेरी बहन ने सीनरीज बनाई हुई हैं, उसको क्या करेंगे, हम फ्रेम करा लेंगे, तो वो भी एक हमारे हाउस डेकोर का काम करेगा। तो इस तरह से इनोवेशन होती है, क्योंकि प्लानिंग में हम सारी चीजों को एंटिसिपेट करके चलते हैं, सब चीजों को एंटिसिपेट करते हैं, और उसमें क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमाइज यूज करते हैं। तो इन दैट केस हमारे इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होते हैं प्लानिंग में। After that, M stands for maintain standards for controlling. Controlling is the last function of the management. And what is management? Management is the process, management is the art of getting things done by others. जिसमें कि हम लोगों से काम कराते हैं, that is management. और controlling के लिए standard set करता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि controlling क्या होती है। Controlling is the last function where जहां पर जो हमने काम करा है और जो काम हमने सोचा था, हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर कोई वेरिएंस आता है तो उसके लिए रीजनेबल या जो भी हमें डिसीजंस लेने चाहिए हम वो डिसीजंस लेते हैं। लेट्स से कि वही हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने कार लेने का सोचा था, अब कार लेने के बीच में मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए, जो मेरी पेमेंट है वो नहीं बच पाई, ठीक है, कहीं कुछ सिनेरियोज में सेविंग्स नहीं हो पाई। अब मैं बाद में सोचूंगी ना कि मैंने सोचा था कि मैं 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर बचाऊंगी, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो क्यों नहीं बच पाए, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या मैंने बीच में अपने ऊपर एक्स्ट्रा खर्च किया है, क्या मैंने अपने ऊपर मतलब मैंने अपनी सेविंग्स को ही नजरअंदाज कर दिया। तो वो सब चीजों को करके मैं क्या करूंगी, मतलब बाद में कंट्रोलिंग करूंगी कि जो चीजें मैंने अब करी है वो मैं नेक्स्ट ईयर ना करूं, और जो मेरा ड्रीम है वो सक्सेस हो पाए। E stands for enhances decision making. डिसीजन मेकिंग को एनहांस करता है, हम कितना अच्छा डिसीजन लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी लाइफ में कोई डिसीजन ही नहीं लिया होगा, आपके पेरेंट्स आपके लिए मेजर डिसीजन लेते होंगे, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब अपने बच्चे के, अपने चाइल्ड के बेटरमेंट के लिए सारे डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन जब तक आप अपना डिसीजन खुद नहीं लेंगे यू कांट बी अ बेटर पर्सन, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कभी सक्सीड नहीं हो पाएंगे अगर आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। प्लानिंग में डिसीजन कैसे लेते हैं, मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, उसमें से मैं कौन सा चूज करूं जो मेरे को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, तो ये मेरा डिसीजन मेकिंग हुआ। सीधी सी बात है, मेरे पास कोई अपना एम है और उस एम को मैं कैसे अचीव करूं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस एम को अचीव करने के लिए। लाइक अगर किसी का एम है बहुत सारा पैसा कमाना, तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कौन सा चूज करती हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए, अपनी डिग्निटी को देखते हुए, दैट इज एनहांसेस डिसीजन मेकिंग। आफ्टर दैट R stands for reduces wasteful activities. अगर मैंने ये डिसीजन लिया है, अगर मैंने ये प्लानिंग करी है कि मैं 12th क्लास के एग्जामिनेशंस में 90% स्कोर करूंगी, बीएससी में 100% स्कोर करूंगी, तो उससे क्या है, मेरी वेस्टफुल एक्टिविटीज खत्म होती हैं। क्यों? प्लानिंग में मैं पूरा शेड्यूल बनाऊंगी कि मेरे पास 24 घंटे हैं, अगर मेरे 8 घंटे सोने के बचे हैं, या मैं अपने सोने के घंटे कम करती हूँ, 5 घंटे करती हूँ या 4 घंटे करती हूँ, इन दैट केस जो भी मेरे पास पढ़ने का टाइम बचता है मैं उसको कैसे यूटिलाइज करती हूँ। अब मैं उसमें से कितना टाइम, अब मेरे पास तो पूरी कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम को देखते हुए मुझे सिर्फ बीएससी में मार्क्स नहीं लाने हैं, मुझे सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाने हैं, और उसको मैं कैसे करती हूँ, लाइक मैं कॉमर्स अपने अकाउंट्स को कितना टाइम देती हूँ, बीएससी को कितना टाइम देती हूँ, अगर इकोनॉमिक्स को कितना टाइम देती हूँ, और साथ ही में फिर हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मार्क्स किसी एक में नहीं लाने हैं, मार्क्स पूरी 12th में लाने हैं, तो हम उसको जिस तरह से प्लानिंग करेंगे तो वेस्टफुल एक्टिविटीज कम होंगी। वेस्टफुल एक्टिविटीज कम होंगी मतलब कि अब जो मैं इधर उधर घूमती थी, मम्मी के साथ बैठ गई, टाइम वेस्ट कर लिया, या नहाने में ज्यादा टाइम लगा दिया, ब्रेकफास्ट करने में ज्यादा टाइम लगा दिया, अगर पूरा टाइम टेबल मेंटेन होगा तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो इट मींस जो प्लानिंग है वो रिड्यूस करती है, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो प्लानिंग की जो
बेनिफिट्स हैं वो हम कैसे याद करेंगे? एक एब्रीविएशन है आपके पास, प्राइमर। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। P stands for provide direction, R stands for reducing the risk of uncertainty, I stands for innovative ideas, M stands for maintain standards of for controlling, R stands for reduces the wasteful activities. I hope कि आप सबको समझ में आ रहा होगा in a better way. Let's go further. अब क्योंकि मैं बेनिफिट्स आपको ये सब कुछ समझा चुकी हूँ, प्रोवाइड्स डायरेक्शन एक बार और देख लेते हैं। डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब जो हमारे गोल्स हैं वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, तो हमारे पास मतलब सब लोगों के पास डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कि आप अपनी कोई कंपनी खोल रहे हो, तो आपने उसके पहले से ही प्लान्स बना रखे हैं कि मेरे को इतने गुड्स जो हैं मतलब प्रोड्यूस करने हैं, 5000 यूनिट्स बनानी है। तो इन दैट केस जितना भी आपका पर्सनल है, मतलब जितना भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वो सारे उसी गोल को अचीव करने के लिए क्या करेगा? स्ट्रगल करेगा, एफर्ट्स करेगा। तो इसी का मतलब है कि विदाउट प्लानिंग जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, किसी को पता ही नहीं होगा करना क्या है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग कर रहा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होंगे। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। आफ्टर दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कैसे अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं हम? अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो जाए इन फ्यूचर, वो अनसर्टेनिटी होती है। किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, कोई ह्यूमन लॉसेस भी हो सकते हैं, नेचुरल लॉसेस भी हो सकते हैं। नेचुरल लॉसेस मतलब अर्थक्वेक आ जाए रेनफॉल के थ्रू, यहाँ भी आप देख रहे हो कितनी बाढ़ आ रही है, या तेलंगाना में जब से वो हुआ है लाइक डिफॉरेस्टेशन करा है हमने ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, तो उसके बाद से कितना कुछ हमें देखने को मिला है, वेदर में चेंजेस देखने को मिले हैं। उसी के साथ अब तो अनसर्टेनिटी कैसे हम कम करेंगे? हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एंटिसिपेट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेट? एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगाना कि ये चीज अगर हो गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आप एक इंश्योरेंस लेके लगते हैं, हमने इंश्योरेंस पढ़ा है 11th क्लास में कि जो वाटर शिपमेंट है, जो वाटरवेज है, उसमें भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। हम अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हम एक लॉस को क्या कर रहे हैं? एंटिसिपेट कर रहे हैं। कल मैं एक सिंगल अर्नर हूँ अपनी फैमिली में, और इन दैट केस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, जो मेरी फैमिली होगी उसको क्या मिल जाएगी? उसकी इंश्योरेंस, मेरी इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगी, सर्वाइवल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम एंटिसिपेट करते हैं और सजेस्ट करते हैं सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मैं कोई शॉप ले रही हूँ तो उसमें एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, सारी चीजों को सेफ साइड रखते हुए मैं क्या करूंगी? इंश्योरेंस करा लूंगी अपने गुड्स का, ये सबका। इसमें एक ये आपका वर्ड है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम प्लानिंग में। हम अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास कितने प्लस पॉइंट है, हमारी वीकनेस क्या है, कितने हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और कितनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, कितने हमारे पास थ्रेट्स हैं। एक्टिवा निकली थी, स्कूटी निकली थी, जब लॉन्च हुई थी तो जो प्रोड्यूसर है उसने क्या देखा था कि जो हमारा इंडिया है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग। जो फीमेल्स हैं वो अपने घर से बाहर निकल रही हैं, वर्क कर रही हैं, और वो जो गियर वाली मतलब बाइक्स तो वो यूज नहीं कर पाएंगी। तो इन दैट केस उसने क्या वो करा था, क्या रिलीज करी थी, क्या इन्वेंट करा था? स्कूटी गियरलेस। उससे क्या फायदा हुआ? गियरलेस से हमें फायदा ये हुआ कि जो विमेन है वो इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकती है, अपने ऑफिस प्लेस पे जा सकती है। और उसमें हमने सोचा क्या था कि अपॉर्चुनिटी है कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं सारे फीमेल एरिया को, गर्लिश एरिया को, कि मतलब जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, कि वो क्या करेगी? इसका यूज करेंगी। और वही हुआ, जब स्कूटी रिलीज हुई तो स्कूटी की जो सबसे ज्यादा बाइज और परचेजेस थी वो किसने करी? फीमेल्स ने करी। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें इसमें एनालाइज करके चलते हैं ताकि एक सुटेबल एक्शन ले सके। आफ्टर दैट इनोवेटिव आइडियाज। मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग है वो फर्स्ट एक्शन है मैनेजमेंट का। तो जो मैनेजर्स हैं वो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैनेजर्स यूज फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी टू अचीव गोल्स। जो मैनेजर्स हैं वो यूज करते हैं फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग। फोरसाइट मतलब दूरदर्शी, ठीक है, कि वो दूर का देख के सोचते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है हमारी बिजनेस लाइफ साइकिल में। ठीक है, ये बिजनेस लाइफ साइकिल में हमारे साथ और हमारे राइवल कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, और हमारे राइवल फर्म्स आ सकती हैं। तो इन दैट केस क्या होगा? उसमें उन्होंने फोरसाइट करा है, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक से सोचेंगे, और क्रिएटिविटी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब वो प्लानिंग करेंगे, तो इनोवेटिव आइडियाज आएंगे उनके मन में। ठीक है, और आफ्टर दैट मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग।
स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग में जो हमने सोचा है हम उससे मैच करते हैं, तो जब हमने कुछ सोचा ही नहीं होगा तो हम मैच किससे करेंगे? तो इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है कंट्रोलिंग के लिए, प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। जो मैं कर रही हूँ वो मैं किससे मेजर करूंगी, किससे कंपेयर करूंगी? जब तक मैं प्लानिंग ही नहीं करूंगी। तो प्लानिंग अगर करूंगी तभी तो मैं मेजर कर पाऊंगी। आफ्टर दिस when problems are detected at early stage it can be removed before it creates more problem। जब एक अर्ली स्टेज पे प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली जाती है कि हमारा जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, इस वजह से नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? हम उसे पहले से ही क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, ताकि वो आगे फर्दर प्रॉब्लम्स ना बनाए। आगे बढ़ते हैं। इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। आई टोल्ड यू कि डिसीजन मेकिंग अच्छी क्यों होती है। तो मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स, मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। आप मार्केट में जा रहे हो, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। आपको पिज्जा खाना है, आपको बर्गर खाना है, आपको मोमोज खाना है, आपको चाउमीन खानी है, आपको हॉट डॉग खाना है, तो आपके पास चॉइसेस हैं। और तो चॉइसेस हैं तभी तो मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी कि मैं अपनी हेल्थ को देखते हुए क्या डिसीजन लेती हूँ। द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट प्रैक्टिकल प्लान। जो मैनेजर है उसको सारे अल्टरनेटिव सोचने पड़ते हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, किस मेरी कितनी कॉस्ट जाएगी, कितना मुझे से प्रॉफिट होगा, यहाँ कितनी कॉस्ट जाएगी, यहाँ कितना प्रॉफिट होगा, सारी चीजें मेजर आउट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करते हैं? चूज करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मुझे कोई मेरा बिजनेस ओपन करना है, तो बिजनेस ओपन करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव आइडियाज हैं। मैं फूड कार्ट भी खोल सकती हूँ, मैं साइबर कैफे भी खोल सकती हूँ, मैं कोई स्टेशनरी भी खोल सकती हूँ किसी कॉलेज के बाहर, ठीक है, या मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकती हूँ। तो इसमें से सबसे ज्यादा कॉस्ट मेरी किस में लगेगी और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मुझे किस में होंगे, मैं सबको एनालाइज करूंगी और आफ्टर दैट मैं एक अपना डिसीजन ले लूंगी, सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन में से एक चीज निकाल लूंगी। इसके बाद लास्ट है हमारा रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्लियरली डिफाइन द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल। मेरी एक फर्म है, मेरा बिजनेस है, उसमें बहुत सारे पर्सनल काम कर रहे हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स से काम नहीं होता। इफ यू आर हैविंग अ टीम, जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो हमारे पास भी हमारी टीम है 5 to 6 पर्सन की। तो टीम क्या है? अगर उनके पास गोल स्टेटेड होंगे तो टीम अपना अपना काम करेगी। लेट्स से कि हमारे पास एक एडिटर है, उसको पता है कि उसको एडिट करनी है, वो एडिटिंग का काम करेगा। हमारे पास एक स्लाइड मेकर है, वो स्लाइड बनाएगा। जो स्टेटमेंट्स हैं, जो काम है, जो एक्टिविटीज है, दैट आर क्लियरली डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड नहीं होंगी तो क्या होगा? कोई कुछ भी करता रहेगा और जो टाइम है वो वेस्ट होता रहेगा। तो इन दैट केस जो प्लानिंग है वो हमें क्या देती है? मतलब क्लियरली डिफाइन करती है सारे डिवीजन, सारे डिपार्टमेंट्स और सारे इंडिविजुअल्स के लिए कि आपकी क्या क्या वर्क है। विच अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैरी टू वर्क स्मूथली। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि मैं भी स्लाइड बना लूं और जो हमारी टीम है वो भी स्लाइड बना दे, और उसमें क्या होगा कि किसी एक का तो टाइम वेस्ट हुआ, हो सकता है सिलेक्ट तो एक की स्लाइड होगी ना, सबकी तो पीपीटी सिलेक्ट नहीं हो सकती, तो उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए ही ये क्या करता है? अवॉइड करता है कंफ्यूजन को और मिसअंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि हमने हर किसी को, हर एक पर्सन को उसके काम बता रखे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस ही कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है। अगर मैं हमारी बात करूं तो एक पर्सन हमने एडिटिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है, एक पर्सन स्लाइड मेकर है, स्लाइड मेकर या आप कह सकते हो कंटेंट क्रिएटर है, और एक पर्सन क्या है? जो पूरा सेटअप देखता है। तो इन दैट केस उन सबको अपना अपना काम पता है। अब बी को ये नहीं है कि नहीं मुझे सेटअप भी देखना है, मुझे ये भी करना है। अरे नहीं भाई, बी का काम स्लाइड मेकिंग का है, तो वो अपना स्लाइड मेकिंग करेगा ना। कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म। जो टाइम होगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और जो हमारे गोल्स है वो प्रॉपरली अचीव होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही ये मैं लेके आऊंगी पार्ट 2 में। अगर आपका प्यार मिला, अगर आपका सपोर्ट पूरा मिला, तो मैं ये पार्ट स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज नहीं। थैंक यू क्लास।